नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोग और हमारी बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। दरअसल इंदौर में जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन को लगे तकरीबन 6 से 7 दिन बीत चुके हैं। इन सब के बीच स्थितियां अब भी सामान्य नहीं हो पाई है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब भी जीवन आम तौर से पटरी पर नहीं लौटा है। इंदौर की बात करें तो सबसे पहले अच्छी खबर की ओर नजर डाल देते हैं ताकि एक मोटिवेशनल मिले। अच्छी खबर यह है कि इंदौर में कोरोना को लेकर आम लोगों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया है। रोजाना इंदौर में बड़े पैमाने पर समाज सेवी संगठन सामने आ रहे हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का दान कर रहे हैं। यही नहीं, इसको लेकर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कुछ हद तक भाजपा के नेता भी सामने आए हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यानी कि ऑक्सीजन की जो शहर के अस्पतालों में कमी है उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब इन सब के बीच एक सबसे चौंकाने वाली बात और चौंकाने वाली खबर, दरअसल रेमडेसिविर को लेकर वैसे ही शहर पूरी तरह परेशान है। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर को लेकर बड़ी किल्लत है। इन सब के बीच एक और दिक्कत वाली खबर आ रही है। ये खबर है रेमडेसिविर से पहले विकल्प के तौर पर देखने जाने वाली फेबी फ्लू टैबलेट की। दरअसल फेबी फ्लू टैबलेट वो टैबलेट है जो कोरोना के संक्रमण आते ही शुरुआती दौर में मॉडरेट यानी कि शुरुआती मरीज को दी जाती है ताकि इन्फेक्शन लंग्स में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। अब इस फेबी फ्लू की भी शॉर्टेज शुरू हो गई है, यानी इसकी किल्लत भी शुरू हो गई है। दवा बाजार में महज 2 स्टॉकिस्ट के यहां पर फेबी फ्लू की टैबलेट पहुंची है, जिसे लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और ये कतारें उन खेरची व्यापारियों की यानी उन मेडिकल स्टोर संचालकों की है जो इसे रिटेल में बेचेंगे। यानी कि अब एक और चुनौती प्रशासन के सामने फेबी फ्लू के तौर पर खड़ी होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा विकल्प कोरोना वायरस के दौरान फेबी फ्लू के तौर पर देखा जाता है, जिसकी शॉर्टेज आना शुरू हो गई है और ये आने वाले दिनों में निश्चित ही दिक्कत पैदा कर सकती है। इसके लिए अभी से इंतजामों को सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों फिर से गौर करा रहे हैं कि इस टैबलेट की भी कालाबाजारी जल्द बाजार में शुरू हो सकती है, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि वो अभी से फेबी फ्लू जैसी टैबलेट्स पर अपनी नजर गड़ा ले। वहीं दूसरी ओर इंदौर में अब एक चर्चा और गर्म हो गई है। वो ये चर्चा है, चाहे इसे मजाकिया अंदाज में लें या व्यंग के अंदाज में लें, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों ही पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी को अपने पार्षद प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इंदौर के तकरीबन 85 वार्ड में से तकरीबन एक पार्टी के 5 संभावित उम्मीदवार मैदान में देखे जाएंगे और लोगों की मदद करते पाए जाएंगे। इससे होगा ये कि आम जो नेटवर्क होता है नेताओं का वो काफी जनता के बीच होगा। ऑक्सीजन की समस्या हो, दवाई की समस्या हो या खाने से लेकर किसी के अस्पताल पहुंचने तक की समस्या हो, उसमें ये जनप्रतिनिधि यकीन मानिए अपनी जान झोंक देंगे, क्योंकि सवाल उनके वार्ड के वोटों से जुड़ा है और एक उम्मीद, और उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, क्योंकि जितना वो जनकार्य करेंगे उससे उनकी उपलब्धता टिकट के लिए भी मजबूत होगी और चुनाव जीतने के लिए भी। तो ये एक फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। ऐसी बाजार में चर्चा है, भले इसे व्यंग के तौर पर लिया जाए। बहरहाल इंदौर में स्थितियां चिंताजनक बनी हुई है। निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि ट्विटर और सोशल साइट पर देखा जाए तो नेताओं के कमेंट में भरपूर ऑक्सीजन इंदौर के पास पहुंच रही है, लेकिन जमीन पर ऑक्सीजन की किल्लत है। खुद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ये बात कह रहा है कि वो बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन को मैनेज कर रहा है। आने वाले दिनों में स्थितियां और चिंताजनक हो सकती है। इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर निकलना पड़े तो मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।